Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the types of variations. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिस्कस किया था और ये उसी का प्रोसीडिंग है उसी की और उसी का फर्दर आगे एक्सटेंडेड टॉपिक है। तो प्रोपोर्शन जो है उसी को हम वेरिएशंस भी कह रहे हैं यहाँ पे। आप प्रोपोर्शन या वेरिएशन जो है वो दो टाइप की होती है, या तो डायरेक्ट वेरिएशन होती है या इन्वर्स वेरिएशन होती है। और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी यूज़ करते हैं और इन्वर्स वेरिएशन के लिए हम वर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। देखें, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों, अगर लेट्स सपोज ए एंड बी, हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज़ हैं। अब ए में अगर कोई चेंज आता है, ऐसा चेंज कि अगर ए इंक्रीज़ हो रहा है तो उसी हिसाब से बी भी इंक्रीज़ हो जाए, और अगर ए डिक्रीज़ हो रहा है तो बी भी डिक्रीज़ हो जाए, यानी दोनों की मूवमेंट सेम हो। अगर ए इंक्रीज़ तो बी भी इंक्रीज़, और अगर ए डिक्रीज़ तो बी भी डिक्रीज़। तो इट मीन्स कि इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट रिलेशन होगा या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, या इनके दरमियान जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन होगी। यानी एक क्वांटिटी की जो इंक्रीज़ है वो सेम इंक्रीज़ कॉज कर रहा है अदर क्वांटिटी में, और फर्स्ट का डिक्रीज़ जो है वो सेकंड में भी डिक्रीज़ कॉज कर रहा है। तो प्रोपोर्शन कैसा हो जाएगा, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या फिर हमारी वेरिएशन क्या कहलाएगी, डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगी। और इसी के ऑपोजिट केस देख लेंगे, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं ए एंड बी, तो इन्वर्स का मतलब ये होगा डिफरेंट। दैट मीन्स कि अगर ए इंक्रीज़ हो रहा है, ए के इंक्रीज़ होने से बी जो है वो डिक्रीज़ होगा, और अगर ए डिक्रीज़ हो रहा है तो ए के डिक्रीज़ होने से बी जो है वो इंक्रीज़ होगा। यानी इन्वर्स रिलेशन है, एक जो है क्वांटिटी उसमें कोई चेंज, उसमें इंक्रीज़ जो है वो सेकंड क्वांटिटी में डिक्रीज़ की रीज़न बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो प्रोपोर्शन या वेरिएशन होती है इसको हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे और सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है और इसे एक क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करके दोनों टाइप की वेरिएशंस लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यानी ये पहले क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली वेरीज के लिए लिखा हुआ है, या डायरेक्ट वेरिएशन के लिए, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। तो वेरिएशन के लिए, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम लिखते हैं वाई वेरीज डायरेक्टली टू एक्स। ठीक है, ये हम साइन यूज़ करते हैं, और मैथ्स में जो कि हम ये साइन यूज़ नहीं करते तो हम इसको चेंज करेंगे। अब इन्होंने कहा तीन चीज़ हमने फाइंड की। नंबर वन, इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, यानी ऐसी इक्वेशन बनानी है हमने इसमें जो दोनों को कनेक्ट करेगी। अब इक्वेशन के लिए इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो जब हम इक्वल टू के साइन में इसको चेंज करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसको हम के लिखते हैं, और ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y इज़ इक्वल्स टू के एक्स। यानी ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, जिसमें इन्होंने हमें कहा है कि आप इक्वेशन फाइंड करें। ये कौन सा केस है, जब डायरेक्टली वेरिएशन हो रही है या डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। ठीक है, ये साइन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जब हमने इसको इक्वल टू में चेंज किया तो कांस्टेंट आ गया जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक, उसके बाद आ गया द सेकेंड वन। अब हमने क्या फाइंड करना है, द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड रिलेशन बिटवीन x एंड y व्हेन x इज़ 7 एंड y इज़ 6। यानी हमने अब बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर से कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x भी हमें गिवन है, y भी गिवन है, तो हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k हम सॉल्व कर सकते हैं ना। x इज़ इक्वल्स टू 7 और y इज़ इक्वल्स टू 6, y 6 इज़ इक्वल्स टू k, और x हमारे पास क्या है 7। k के लिए सॉल्व करेंगे, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। सो k इज़ इक्वल्स टू 6/7। ये हमारा सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ अब इन्होंने मैं कहा कि k आपके पास आ गया है, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ गिवन एज 21। सो अब दोबारा हम मूव करते हैं इक्वेशन की तरफ। हमारी इक्वेशन थी y इज़ इक्वल्स टू के एक्स, तो यहाँ पे हमने y को फाइंड करना है। ठीक है, y एज इट इज़ रहेगा, k हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ 6/7 था, और x हमारे पास क्या आ गया था, यहाँ पे हमें x गिवन है 21। अगर x 21 हो तो इस केस में y की क्या वैल्यू होगी, सॉल्व करेंगे इसको हम। y इज़ इक्वल्स टू 6 इंटू 3, y इज़ इक्वल्स टू 18। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। यानी फर्स्ट हमने इसको लिखना है कि इसकी फॉर्म क्या बनेगी, फिर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, देन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का केस था। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को इन्वर्स वेरिएशन के लिए लिखें तो इन्वर्स वेरिएशन के लिए हमने क्या लिखना होता है, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को यहाँ से चेंज करते हैं। इन्वर्स वेरिएशन के लिए, इन्वर्स वेरिएशन के केस जब हम लेते हैं तो पहले हमने डायरेक्ट के लिए सिंपली ये साइन पुट किया ऑन x। नाउ फॉर इन्वर्स वेरिएशन y साइन तो यही होगा, लेकिन आगे हमने x को क्या लिख देना है, 1/x।
ठीक है। इन्वर्स वेरिएशन का ये रिलेशन है कि अब देखें एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में चीज़ है, एक दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम आगे उसी तरह प्रोसीड करेंगे हम। y जब इक्वल टू में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा एंड देन x। सो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू k बाई एक्स, ठीक है। सेम इन्हीं वैल्यूज़ के लिए हम अगर k को फाइंड आउट करना चाहें तो x एंड y की वैल्यूज़ जो हमें ऑलरेडी गिवन थी वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। y हमारे पास था 6 और k यहाँ पे आ गया, x हमारे पास था 7। अब आप देखिए डिवीजन का केस है, जब 7 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 6 इंटू 7, 7 6 ज़ा 42। अब k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 42। अब हम दोबारा इक्वेशन अपनी लिखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, y इज इक्वल्स टू k बाई एक्स, ठीक। अगर हमने y फाइंड करना है तो k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं और x हमें गिवन है 21, तो इसी के लिए हम इसको लिखेंगे k हमारे पास आ गया 42 और x हमारे पास आ गया 21। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। 7 से अगर आप कर लें 7 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो y इज़ गिवन एज 2। अब आप देखें कि x 21 है तो y 2 है, तो इसका मतलब है कि x जो है अगर 7 था तो y 6 था, x इंक्रीज़ हो गया तो y डिक्रीज़ हो गया, यानी उनका इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हमारे पास बेसिकली वेरिएशन की दो टाइप्स थी, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। थैंक यू।